अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से प्रोग्राम है सुखनवर, और सुखनवर में हम आज ईद की मुनासबत से एक शख्सियत को यहाँ लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में। और वो शख्सियत है, अदबी शख्सियत है, उसका नाम है रेहान आफाक। रेहान आफाक हमारे प्रोग्राम मुजल्ला के मेज़बान भी हैं, अदबी लिहाज से एक अच्छा नाम है, खुद शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और साथ साथ एक उस्ताद भी हैं। तो इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं रेहान आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। कैसी गुजारी है ईद आपने? बस ईद तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गुजर गई, और इससे पहले जो रौनकें होती हैं वो ज़्यादा मुझे तो अपील करती हैं, क्योंकि ईद के दिन तो ज़रा एक उदासी की कैफियत मुझे लगती महसूस क्यों होती है। क्यों उदासी की, क्यों, क्या खैर? बस वो जो चहल पहल है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो चांद रात तक जो ईद है हाँ, उसका एक बड़ा एक अपना एक मिलना जुलना, अट्रैक्शन जिसे अट्रैक्शन कहते जिसे कहते हैं। बस हम शायर अदीब लोग हैं, ज़रा दुनिया से मुनफरिद सोचते हैं। हैं। तो ये है कि मुझे उस दिन ज़्यादा चांद रात तक जो है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रौनक लगती अच्छा, महसूस कहते होती हैं है। शायर हसास होता है, ये हसास से क्या मुराद है? देखिए, हसास तो इसी तरीके से है कि अल्लाह ताला ने जो फ़नकार है ना उसको एक टूटा हुआ दिल जो है हम्म। वो अतिया किया हुआ है। है टूटा हुआ दिल? जी। और टूटा हुआ दिल से मुराद, अब यकीनन जो सवालात आते हैं इसमें, तो मैं इसका यही जवाब देता हूँ कि ये कुदरती है, जो आर्टिस्ट है या नहीं है। तो अच्छा। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि टूटे हुए दिल से आप वही मुराद लें जो हमसे हम अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आपके कितने दिल कितनी दफ़ा टूट चुके हैं। हम्म। तो मैंने एक साहब इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने उनको यही कहा कि देखिए, अगर कोई बच्चा चौथी क्लास में है जी। और अच्छी नज़्म वो कहता है, अच्छा शेर कह लेता है, तो उसके कितनी दफ़ा दिल टूटे होंगे। तो क्योंकि वो तो अभी पहुंचा ही नहीं उस स्टेज तक, तो मकसद ये चीज़ आपके अंदर होती है। हाँ, उसमें डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर है। तो शायर जो है वो ज़्यादा हसास इस लिहाज से है कि वो चीज़ को ज़्यादा बारीकी से देखता है, जो अल्लाह ताला की जो कुदरत है, उसकी जो फ़न है, ये सारी चीज़ें। बचपन की बात की तो बचपन में क्या शौक था शायरी का, या फिर अचानक बड़े होकर ख्याल आ गया? नहीं, शौक़ तो था। मैं आपको बताऊं एक बड़ी अजीब सी बात कि बिल्कुल बचपन में जो इनके चौथी पाँचवीं क्लास में, बल्कि उससे भी शायद पहले, जी। ये सिलसिला ऐसा था कि मैं बनाता रहता था, मैं मूवीज़ बनाता था हम्म। अपने जहन में कि भाई मैं ऐसी मूवीज़ बनाऊंगा, ये करूंगा, और इसके गाने लिखता था। और अच्छा। हाँ, और एक अजीब किस्म की वो बात थी कि ये अपने टार्जन की कहानियों में शौक नहीं है? नहीं, टार्जन की तो वो नहीं थी, लेकिन ये है कि उससे भी मुतासर होते थे। जैसे कि कोई अंग्रेज़ी मूवीज़ हैं जिसमें दो पार्ट हैं जनाब, डबल रोल है, तो मकसद ये कि ये तख्लीक जो सिलसिला था, अच्छा फिर वो गाने सुनते रहते थे या मुतासर होते थे मूवीज़ वगैरह से। जी। तो वही चीज़ बस फिर वो आगे डेवलप होती गई। शायरी का तो दूर दूर तक नहीं पता था, और ये है कि गाने का भी शौक़ था, और अच्छा। गाना जो है वो अच्छा, गुनगुनाया वो ये करते बात थे। आवाज से गाना भी सुनेंगे। अच्छा ठीक है, ये याद है, ये तो ये पॉइंट टू बी नोटेड। यानी बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बात होगी उस पर कुछ ना कुछ बात हो सकती है। जी। अच्छा। तो वहीं से सर जो है ना वो अपील कर, यानी एक आर्टिस्ट तो था अंदर। हम्म। तो शायरी का दूर दूर तक कोई नहीं था सिलसिला। बस फिर वो एक माहौल जो होता है गाने की फील्ड में, एक माहौल ज़रा ऐसा है कि आपको परफॉर्मेंस भी करनी पड़ती है, तो जी। वो ज़रा हम शाही हमेशा से रहें, अब तक हैं। वो फिर परफॉर्मेंस का सिलसिला ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो हमने सोचा कि वो शायरी जो है वो कोशिश करें, और उसमें अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी कामयाबी दे दी। दे दी बचपन बस। कहाँ गुजारा, कहाँ कहाँ बचपन गुजारा? बचपन हमारा जो है वो हैदराबाद में ज़्यादा गुजरा है, अच्छा। लेकिन बीच में हैदराबाद और कराची के दरमियान हमारी ज़िंदगी जो है वो सैंडविच बनी रही। अच्छा। क्योंकि वालिद साहब तो ख़ुद भी जो हैं रेडियो से हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ रहा है, आफाकुल्ला ख़ान साहब का। हम्म। और बेतहाशा उन्होंने यहाँ काम किया, ड्रामे, न्यूज़, सदाकारी, और लिखा ड्रामे बेतहाशा, जी। न्यूज़ पढ़ी। हम्म। तो बहरहाल उनका जो स्टेट बैंक और पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, तो वो हम शिफ्टिंग होती रही, तो हम कराची जाते रहे, फिर आते रहे। तो ये एक अजीब किस्म की जर्नी रही, लेकिन हैदराबाद से ही आप ज़िंदगी के 7-8 साल कराची को शामिल कर सकते हैं, या उससे भी कम। वैसे हैदराबाद में गुजरा सारा यानी जो है। विरासत में मिली हुई है ये फनकारी और ये जी, बस ये रेडियो। समझ लीजिए, अच्छा। विरासत में मिल गया। और बचपन हैदराबाद में गुजारा, तालीमी माहौल कैसा था? अच्छा, सख्त, या असल फिर? में मैं बताऊं ना, मैं तो जी कोशिश करूंगा कि जो कहूँ सच कहूँ। हम्म। मुझे तो बिल्कुल ना पसंद ही नहीं था, ना स्कूल जाना, ना पढ़ाई करना। तुम तो भागते थे वहाँ से। अच्छा। बल्कि
जो परफॉर्मेंस होती थी ना उसमें आर्ट की, उससे मैं बड़ा मुतासिर होता था। हमारे टीचर्स भी हैरान होते थे कि वैसे तो ना ये बोलता है ना कोई, एवरेज सी परफॉर्मेंस है गुमसुम इसकी, सी शख्सियत है। गुमसुम सी शख्सियत है, गोशा नशीन। लेकिन ये अचानक स्टेज की वजह से ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये बिल्कुल एक अलग रेहान नज़र आता है हमें। तो बस ये अभी भी यही है कि हम शायद लोगों से इतना गोशा नशीन है मेरी जो है शख्सियत का हिस्सा एक, लेकिन ये है कि मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो वो फिर एक बिल्कुल एक अलग होता है। स्टेज से मुराद से स्टेज से मतलब मुराद जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं हाँ, या परफॉर्मिंग के लिए। परफॉर्मिंग के अंदर परफॉर्मिंग के अतबार से मुशायरे में जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग माहौल होता है, उसमें एक अलग स्पार्क होता है। तो शायरी ही का इंतखाब या नसर निगारी भी या मज़ाह निगारी भी या कुछ और चीज़ भी, नज़र निगारी या फ़ाने वगैरह कुछ भी? नहीं सब असल में शुरुआत तो मैंने जैसे कहा कि बचपन में भी गाने लिखते रहते थे, फिल्मों के, फर्जी फिल्मों के, अपनी बनाई हुई अपनी ही डायरेक्शन होती थी उसमें। अच्छा। तो बाद में फिर ये हुआ कि अफसाना मैंने लिखा, पहला एक अफसाना राज दरूं, अच्छा। वो जंग में शाया हुआ, तो हम्म। वो बहुत अच्छा रहा। क्या टीचर था असद, उसका? उसका ये था सिलसिला कि वो इस तरह की कहानी मैं मुख्तसर करके बताता हूँ कि जी। एक लड़की जो होती है बहुत जी। खूबसूरत होती है और उसका शौहर उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन सारे लोग जो है तारीफ उस लड़की ही की करते हैं कि भाई वो अच्छा। बड़ी खूबसूरत, भाई आपकी बीवी है, भाई क्या बात है। एक दफ़ा एक हादसा ऐसा होता है कि वो धमाका हो जाता है और बीवी जो है उसके चेहरे पे कुछ निशानात पड़ जाते ओ। हैं। अब लोग कहते हैं यार देखो वो बड़ा इतराता था, ये था वो था। हम्म। अब तो पता चला है कैसे, देखो किस्मत कैसी होती हम्म। है कि वो लड़की तो अब तो बीवी उसकी खूबसूरत हो गई। ओ हो। अब लोग जो कहने लगे, वो बार बार जो है वो ज़ख्मों पे नमक हम्म। छिड़कते या वो कहते हैं कि भाई, लेकिन अफसाना इसी को कहते हैं कि उसको इस बात से खुशी होने लगी, उसके शोहर को। शौहर को, कि अब मेरी तारीफ ज़्यादा होने लगी है। वाह वाह। तो यही इसका था सिलसिला। और ये अफसाना फिर हमने जी अल्लाना साहब जो द लॉस्ट स्टार जिन्होंने लिखी थी अंग्रेज़ी, हम्म। बड़े हमारे जो बहुत मुसन्निफ, बड़े बहुत राइटर। बड़े, बहुत बड़े राइटर। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम्म। वहाँ एक यहाँ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी गुलाम अली में जब अलाना मैं, हाँ साहब। जी जी गुलाम, तो वहाँ एक होता था, नशिस्त होती थी, वहाँ मुझे जाना हुआ तो वो ओल्ड वहाँ कैंपस मैंने, में, ओल्ड ये कैंपस में। होती थी सर मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम में। अच्छा। तो वहाँ कॉलेज के ज़माने में हमें वो मौका मिला, सिंधी उर्दू वो था, उर्दू सिंधी जो महफिल उसमें नशिस्त होती नहीं, काश ऐसी अब हों। हम्म। तो वहाँ पढ़ा तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, तो ये मेरे बड़े एजाज़ की बात है। भारत फिर ये कि वो शायरी की तरफ आ गए। शायरी मुश्किल है ज़्यादा, लेकिन आसान इस लिहाज से कि लेंदी नहीं है, मतलब है कि आप अगर चलते फिरते भी कोई ख्याल आ गया तो हम्म। आप बना सकते, यानी हो जाती है, चले आवर्ड है या आमद हो जाती आमद है। भी हो जाती है, दोनों ही चीज़ें हैं। आमद हो तो क्या बात अच्छा, है। आपने गुलाम अली अलाना साहब का तज़किरा किया, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात से इस हवाले से मुलाकात रही या शगफ रहा कुछ ये सीखने तो का? खैर बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अब हम देखते हैं माजी में फ़ोटो तो खैर बहुत लोगों के साथ खिंचवाए, तो फिर लोग कह देते हैं यार कभी ऐसे भी बनो कि लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाएं, तो एक मरहला इंशाल्लाह। होता है, इंशाल्लाह। ये एक मरहला होता है। आज हम उनके साथ खिंचवा रहे थे, आज हमारे साथ भी। हम्म। मेरे ख्याल में कि बड़ी शख्सियात में तो बहुत से लोगों से मिलना हुआ, जैसे कि अब अगर हम हैदराबाद की बात करें तो महमूद सिद्दीकी साहब, उस्ताद तो मोहतरम। वो, उनसे बड़ी तो शख्सियत कोई नहीं हो सकती। और उनके तो जुमले ही ऐसे हैं कि वो आप उनसे सीखते ही रहते या था हैं। एक शोबा था ना हमारा, रेडियो का जो शोबा है या रेडियो ड्रामा और शायरी और अदब का ये जो शोबा था, उसके बहुत नामी गिरामी लोग थे। सिद्दीकी साहब थे, शाहदुल्लाह कुद्दूसी साहब थे, एहसान साहब थे, इशफाक साहब थे, नामी गिरामी जी शोरा कराम हमारे बिल्कुल पास थे, बिल्कुल। यजूल रुमानी साहब थे और बहुत से बड़े बड़े नाम, हमीद नसीम साहब थे और बहुत बड़े बड़े नाम अदब के हवाले से रेडियो हैदराबाद से वाबस्ता रहे। तो उस वो ये टीम थी पूरी ना महमूद जी हाँ सिद्दीकी साहब बिल्कुल। की। तो हम तो दुआ है जब कि आए अल्लाह थे तो ताला वो भी नहीं, हाँ हाँ, उस वक्त अल्लाह वो जा ताला चुके इनको थे, हयात जी दे जी और बिल्कुल। हम कुछ सीख सके उनसे। डांटे खाने का इत्तेफाक तो मुझे भी हुआ है। अच्छा, सिद्दीकी साहब के अलावा किन किन बाकी ये कि अब कराची में तो खैर, जब अभी पिछले दिनों कराची में, जैसे मैंने तस्करा किया कि कराची एक डेढ़ साल में रह के आया था जी। पिछले दिनों, तो फिर वापस आ गए। तो वहाँ जो कॉन्फ्रेंस होती हैं तो उसमें बड़े लोगों से मिलना हुआ। और जो आर्ट है कौंसल के अलावा भी? आर्ट कौंसिल के अलावा भी बहुत से लोगों से, अच्छा। सहार अंसारी हैं, बहुत बहुत नाम है। ओहो। आर्टिस्टों से भी मिलना हुआ, हिना दिल पजीर हैं, हाँ हाँ। उनसे मिलना हुआ, तो बड़ी अच्छी खातून है, ज़ौक़ रखने वाली जो है मतलब ना। तो मौसीकी के हवाले से खासी रग़बत है और अच्छे उनका सुर और ले में एक अच्छा मुकाम भी है जी उनका। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, क्योंकि कराची में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो आप वहाँ चंद तकरीब में जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि आसान है, हम्म। लेकिन बहरहाल एक माहौल है कराची का, तो
अदबी हवाले से लाजिम लाहौर कराची यही मरकज़ हैं। किस तरह के फिल्मी गाने लिखते थे, कुछ याद है? नहीं वो तो अभी ऐसे याद नहीं या ऐसी होंगे तुकबंदी टाइप की चीजें? बस कुछ गाने लिख दिए ऐसे होते हैं तो वो लिख लेते थे। बहरहाल जब शायरी का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हम शायरी की तरफ पहला पहला शेर या पहला पहला गजल या गीत कैसा था, क्या क्या था वो? अब ये तो बड़ा सवाल होता है, अब इतना तो मैं नहीं इसको कह सकता। पहला बहरहाल एक मैं ये बता सकता हूँ कि अब ये है ना, आर्टिस्ट जो होते हैं, भूल अब जाते हैं। बचपन ही था, 5वीं 6वीं क्लास में कराची में बैठा हुआ था माशाल्लाह। तो एक हालांकि वो मुझसे बड़ी होंगी लेकिन वो भी आर्टिस्ट, तो एक खूबसूरत सी खातून सामने बैठी हुई थी, तो एकदम जहन में क्लिक किया एक गाने का मुखड़ा, समझ लें क्या है कि बड़े खामोश बैठे हो, ज़रा सा मुस्कुरा दो तुम। तो इसी तरीके से जो चीज़ें कुछ अपील करती हैं तो आदमी उसको फिर लिखता है। फिर बाद में जब ये सिलसिला शुरू हुआ गज़लें कहने का, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो पजीराई आई मिली। फिर आलमी मुशायरे में हैदराबाद में जो आखिरी हुआ था जी, उसमें भी जाना हुआ, फिर लाहौर भी जाना हुआ। तो इस तरीके से माशाल्लाह वो सिलसिला है। और अब ये है कि मैं एक कॉलम लिख रहा हूँ अच्छा, एक, माशाल्लाह। जी, पाबंदी से मुस्तकिल एक अमेरिका से शाया होने वाला एक अखबार है, मसरूर अली कुरैशी साहब उसकी उनकी इदारत में। तो वो नमक मिर्च के नाम से वो मेरा कॉलम शाया हो रहा है। क्यों नमक मिर्च का ही क्यों इंतखाब उसमें किया? इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें तंज़ो मिज़ा का होता है सिलसिला, क्योंकि मैंने बेतहाशा कॉलम पढ़े और पहले लिखे भी थे, एक्सप्रेस में लिखे और उससे पहले ईमान अखबार में लिखे। तो अखबारात में लिखते रहे। जी, तो अब जो मेरा ये भी मेरा शायरी की तरह मैं समझता हूँ कि मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ। तंज़ो मिज़ा में तंज़ो मिज़ा भी नहीं है, तंज़ो मिज़ा तो है, लेकिन इसके अलावा भी मैं सोचता हूँ कॉलम अच्छा हो, बस उसमें बोरियत ना हो। शायरी में किससे मुतासिर है या तंज़ो मिज़ा में किससे मुतासिर है? असल में शायरी में तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं समझता हूँ मैंने पढ़ा है बहुत ज़्यादा, और लेकिन ये कि मुझे नासिर काज़मी, मोहसिन नकवी और मुनीर नियाज़ी, ये लोग बड़े अपील करते हैं। और एक साहब ने भी कहा था कि वाकई इन लोगों की शायरी ऐसा ये शेर ऐसा हो गया, लोग कहें कि यार इसका ही होगा। खुद अट्रैक्टिव होता है ना, वो अट्रैक्टिव चीज, होता है। वो अल्फाज, वो एहसास जी का बिल्कुल, चुनाव बशीर जो बकर साहब, जी अपने जी दिल को फौरन कैच कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा, शायरी में तो ये आ गया। तंज़ो मिज़ा में यूसुफ तंज़ो साहब के मिज़ा अलावा? मैं बताऊं कि मैंने नहीं पढ़ा ज़्यादा लोगों को, सीधी सी बात है। अच्छा, और लेकिन एक कुदरती होता है, मैंने कॉलम बहुत पढ़े हैं। अच्छा। कॉलम में जो है यूसुफ साहब को भी मैंने नहीं ना होने के बराबर पढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि बाइस फ़ख्र बात है, ये बताने की बात है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो सच आप बता दें, भट्ट साहब, यूनुस भट्ट साहब को पढ़ा है। अताउल्लाह कासिम साहब को? हाँ, उनको तो बिल्कुल अब ये पढ़ा है यकीनन। और कासमी साहब का जिक्र आ रहा है तो ये 2012 में एक दफ़ा उन्होंने बुलाया था, एक इश्तिहार दिया था, तो हमने भी अपनी गज़लें भेज दी थी और इत्तेफाक से देखें कि हम वो सिलेक्ट हो गए। कराची से कुछ लड़के थे, सिंध से मैं था, तो वहाँ जाना हुआ। और 23 मार्च 2012 को तो हमने वहाँ गज़ल सुनाई, उन्होंने जो है वो यानी कि कुछ दिया भी, सिलसिला भी किया, लाहौर होटल में रुके। तो कासमी साहब इस लिहाज से भी खुश हुए कि उनके भाई ज़ियाउल्लाह कासमी साहब यहाँ होते थे और वो भी हमारे वालिद साहब से कहते थे कुछ लिखें। और तंज़ो मिज़ा की जो आपने बात की, तो हमारे जो है वालिद साहब भी लिखते रहे तंज़ो मिज़ा काफ़ी। तो बस ये चीज़ें हैं। तो अताउल्लाह कासमी साहब से भी इस हवाले से मुलाकात रही वहाँ पर, वो खुश हुए कि भाई हैदराबाद कुछ अरसे वो भी यहाँ रहे थे। अच्छा, हाँ कुछ सुनाए ना अपनी जी जी, मैं अगर आप ईद के हवाले से कहें तो यहीं से शुरू करते हैं थोड़ा सा। ये हमारे लिए एजाज की बात हो गई। ईद आई तो पहला काम किया। अच्छा, कौन सा वाला काम ऐसे कर दिया पहले पहले? ईद आई तो पहला काम किया, जी जी, उनको देखा, उन्हें सलाम किया। वाह वाह, उनसे क्या मुराद थी? ये मैं बताता हूँ प्रोग्राम के बाद। ईद आई तो पहला काम किया, उनको देखा, उन्हें सलाम किया। वाह, उनकी आंखों में ऐसा जादू था, वाह, उनकी आंखों में ऐसा जादू था, उनको देखा, हमें गुलाम किया। वाह, हमको देखा, हमें गुलाम किया, दोस्तों का ख्याल भी रखा, जी, दुश्मनों का भी एहतराम किया। वाह 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 वाह, दुश्मनों का ख्याल भी रखा, दोस्तों का भी एहतराम किया। और शेर पढ़ने को चाह रहा था दिल। अच्छा, शेर पढ़ने को चाह रहा था दिल, एक महफिल का एहतमाम किया। बहुत 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 शुक्रिया। शेर पढ़ने को चाह रहा था दिल, एक महफिल का एहतमाम किया। बहुत अच्छे। और जो भी कुछ मेरी दस्तरस में था, जी जी, जो भी कुछ मेरी दस्तरस में था,
मैंने वो सब तुम्हारे नाम किया। बहुत अच्छे। ईद आई तो पहला काम किया, उनको देखा, उन्हें सलाम किया। अच्छा किया, सलाम करना अच्छी बात है जी। देखने की सही बात सही जी, बिल्कुल, बहुत से पहले ही अगर सलाम हो शुक्रिया जाता तो अच्छा जी। था। रेहान आफाक हमारे साथ हैं ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में सुखनवर, और सुखनवर ईद के हवाले से नशर हो रहा है। रेहान आफाक की शायरी भी हम सुन रहे हैं। नसर निगारी की तरफ आए। सर ये कॉलम जो है असल में वो नसर निगारी ही की तरफ किस एक नौयत सिलसिला के है। कालम लिखते कॉलम हैं? में ऐसा लिखता हूँ, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा है जी। जिसमें बहुत सारे नाम हैं, जो सियासी भी लिखते हैं, गैर सियासी भी लिखते हैं। हम्म। अताउल्ला कासमी कमाल लिखते जी। हैं, उनके बेटे यासिर पीरज़ादा वाह, नंबर माशाल्लाह। 1 है आजकल तो वो। जावेद चौधरी साहब, रऊफ़ कलासरा हैं, हम्म। और जनाब शाहिद सिद्दीकी हैं, माशाल्लाह। और बहुत लोग हैं इसमें जो है ना, बड़ा इरफान सिद्दीकी साहब हैं, इरफान, कमाल, ओ क्या हो, क्या कमाल, बला क्या की चीज़ है उर्दू वो है। तो। ये कह लें कि बहुत सी चीज़ों का एक अहाता बना के ना, तो उसको आगे चलते रहते हैं। स्टार्ट जहाँ से लिया, दरमियान जी, में यादें, बातें, किस्से, कहानियाँ लगा के ना, फिर कमाल का। आखिर में वहीं लेकर उस बात को आ जाते हैं कि उसमें क्या कहना चाह रहे थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बहुत बड़ा हैं, नाम है। मुसरतुल्लाह खान साहब हैं, ओ किस किस हो का हो नाम लूँ मैं, वो इन सब लोगों है। से बड़ा, यानी कि इनके कॉलम आप, सलीम साफ़ी हैं, हाँ। ठीक है, सियासी अलग बात है। मैं दूसरी, मेरे मेरे कॉलम में भी यकीनन सियासत तो होती है। इंतज़ार हुसैन पहले बड़ा अच्छा लिखते थे, वाह, ड्रामे के हवाले मरहूम, से बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, और अफसाने के बाद नॉस्टेल्जिया के हवाले से, नौस्टैल्जिया कहानियों में, और कहानी। उनके क्या कॉलम होते थे। तो इन सब से मतलब मैंने एक चीज़ मुझे जो अपने कॉलम में लगती, बोर ना हो आदमी, अगर कोई भी पढ़ने पढ़ने वाला है ना, बोर ना जज्बा, हो। दिल, जी, उसकी दिलकशी जो है चाहे वो उसकी सियासत पे हो, बरकरार है। हाँ, हामिद मीर भी बहुत अच्छा लिखते हैं, चाहे तजस्सुस वो, रहे हैं ना हाँ, उसमें। कि अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट, कि अब क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कहानियाँ कुछ हैं, अफसाने हैं जहन में। ड्रामे का मुझे बड़ा शौक़ है हम्म। रहा, कि मैं लिखूं, टीवी पर लिखूं, और मैं, इसकी भी एक जर्नी है। हम्म। लेकिन बात यह है कि वो जो इजारादारी वाला मामला है, तो हम्म। वो भारत किसी ना किसी दिन तो ख़त्म होगा, तो हम अपनी जगह बनाएंगे। और इसमें मैं यहाँ भी बोल के, हमारे वक्त भी कम है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो मैं रेडियो पाकिस्तान पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम्म। उसमें दो लोगों का बड़ा किरदार। एक तो वालिद साहब का, कि उनकी वजह से मैं यहाँ आया। जी। दूसरी बात है क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब हाय। का, जो हमारे उस्ताद हैं, और रेडियो के हवाले से जितनी मेरी अचीवमेंट है वो सब उन्हीं के हवाले से हैं, उन्हीं की वो जो हैं वो वजह से हैं। हम्म। तो बहुत कम लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से जो है, उन्होंने मुझसे कई दफ़ा कहा ड्रामे का यहाँ रेडियो के, तो इंशाल्लाह देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी एक सिलसिला है। तो हमारे वालिद साहब यही कहते हैं कि जो चीज़ भी आदमी लिखे, मतलब ये नहीं होता कि शायरी है या अच्छी, फ़ना अच्छी है, लेकिन जो अच्छी हो, बस आपको अच्छी लगे। अब जैसे मंटो साहब ने जो नसर लिखा, अब ज़रूरी नहीं है वो उन्होंने उसमें ही कमाल कर दिया भाई, शायरी से भी कमाल। इसी तरह अब जब शेर हैं तो जॉन एलिया साहब, या बहुत से, मतलब जो चीज़ हो मज़ा आए उसमें, किसी को जो है ना, लोगों अफसाना किस नौयत का? किस नौयत के लिखा। हाँ। जैसे मैंने अभी बताया हाँ, आपको, वो एक तो तो वो अफसाना था। तसव्वुराती अफसाना था ना। जी, अफसाना इसी का नाम है कि आप झूठी कहानी को इस तरीके से आप पोर्ट्रे करें कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए कि वो आपकी जो नफ्सियात है माशरे की, हम्म। उसकी अक्कासी करता हो। असल में इसमें वक्त बहुत चाहिए। अब मेरे पास असल वक्त हो गया है बहुत कम हम्म। क्योंकि जो जिम्मेदारियां नई मिली हैं एक हम्म। इदारे में पढ़ाने की, तो इस वजह से कुछ वक्त कम हो गया है। तो देखें इंशाल्लाह, क्योंकि ये काम थोड़ा है इत्मीनान से बैठने का। पढ़ने पढ़ाने की तरफ कैसे शौक राग़िब हो गया? ये भी बहुत अजीब किस्म की बात है कि कोई, मैं तो हमारा तो शौक ये था आर्ट की तरफ जाएं या ये सारी चीज़ें। और हम्म। जो आदमी खुद इतना अच्छा एवरेज हो, बहुत हम्म। ज़्यादा नहीं अच्छा पढ़ता हो, तो हमारे यहाँ यही होता है कि जो नहीं कुछ कर पाता तो वो टीचर बन जाता है। ये शायद अच्छा। पहले हाँ, तो बस ये समझ लें। लेकिन जो हमारे सरकारी इदारे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अब टीचर्स बहुत अच्छा जो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम जो क्योंकि प्राइवेट में रहे, अब एक तरह से आप कह सकते हैं सरकारी में। हम्म। तो बस ये है कि हमने असल में, हमारे जो आसपास जितने भी लोग थे, फुप्पी हमारी, हमारे यानी घरेलू माहौल ये जो है बस वो बड़ा तालीमी अट्रैक्ट करता है। तो वो तालीमी था। सारे लेक्चरर थे, हमने कहा भाई वही वाली बात है फरीद जावेद साहब की, कि करूँगा क्या, जो हम्म। मोहब्बत में हो गया नाकाम, अच्छा। हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। नहीं, आपने कहा तो था ना भाई देख, काम नहीं आता, गाना मुझे आता है, तो गाना मुझे याद है, वो अब सुनना जरूर है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपने, भले मैंने कुछ थोड़े एक दो जी, सुर उस अंदाज अच्छा। में। रेहान आफाक से गाना सुनते जनाब, किस अंदाज का गाना है, जरा आप बताइएगा, इस बारे में अब ये जरूर हमें बड़ा, बताइएगा। और ये मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें बड़ी रिकॉर्ड होती हैं। हम्म। हमारे साथ जो सत्तार साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़ी इनसे मेहनत। हमने दो जो जो लफ्ज़ सीखे। बड़े लोग यही होते हैं जो बातों बातों में आपको सिखाते हैं, उनके ज़रूरी नहीं होती कि होता कि वो कहीं। अब एक लफ्ज़ था दिलकश, तो उन्होंने उसका मफहूम मैंने इनसे सीखा, और एक और था, अभी मुझे शायद आ जाए जहन में। हम्म।
तो ये 15 साल मुझे माशाल्लाह हो गए प्रोग्राम मुजल्ला करते हुए रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से। और आज ऐसे इंटरव्यू हुए, ये मेरे लिए एजाज़ की आज बात है कि आज पहला इंटरव्यू, क्योंकि मैं ज़रा गोशा नशीन किस्म का हूँ, तो पहला इंटरव्यू मेरा है जो सत्तार साहब ने जो है आज यहाँ किया है। और मैं गाने का कह रहे हैं तो मैं अब क्या करूँ, सुना देता हूँ भाई, गुना गुना गुना, क्योंकि ये भी मैंने कभी रेडियो पे ऐसा कोई सिलसिला किया बस ये नहीं है। सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़रा पढ़ते जो है मैं सोचता हूँ कि चले मैं अब सोचूं ज़रा कि कौन सा आपको सुनाया जाए। चले सुना। कहाँ हो तुम, वाह, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, वाह, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। वाह, बहुत खूब। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, बहुत खूब। कहाँ हो तुम। बहुत बहुत खूब शुक्रिया। आफाक, बहुत अच्छे। और ये देखें, गाने और सुर को वही आदमी बेहतर अंदाज में समझ सकता है जो उससे वाकफियत रखता हो। बहुत शुक्रिया। तो मैं तो सिर्फ सुनने की हद तक ही अच्छा लगता है। इस वक्त जो हमारे सामने बैठे हुए हैं मेरे प्यारे से भाई, बहुत ही प्यारा सा भाई है उस्ताद गफूर गुल, जी जी, जो मौसीकी के हवाले से नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल, सिंध की बहुत बड़ी बड़ा नाम, पहचान है, बहुत सिंध बड़ा की बड़ी नाम, पहचान है। पाकिस्तान के बड़ा नाम। और जिस अंदाज में आपने सुरों को आगे बढ़ाया ना, जो जो सुर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई गफूर गुल के हाथ भी आगे बढ़ रहे बड़ी थे। मोहब्बत में भी और एजाज की आखिर बात में है। जहाँ ये इख्तिताम की तरफ, नीचे की तरफ, यानी उठाना और फिर उसको बैक वापस लेके आना बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए एजाज़ है आफाक, आपके लिए बड़ा एजाज़ है कि एक उस्ताद ने आपको सुना नहीं नहीं, मौसीकी के हवाले से। यानी अब आप इस शोबे में भी अपने आप को जी बस तबल आजमाई कर सकते हो उसमें भी। कोशिश है, देखें अल्लाह ताला चाहे जहाँ ले जाए, बस वो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, तो उस्ताद बन गए और माशाल्लाह, घरेलू ज़िंदगी कैसी है? घरेलू ज़िंदगी बड़ी फीकी किस्म की है, अच्छा, क्योंकि हम में वो गट्स नहीं रहे कभी, हम को एजुकेशन में कभी नहीं पढ़े, और वैसे भी अब हम हैं असल में इमेजनरी शायर। अच्छा, और अब ये कोई यकीन करे या ना करे, हम तो अब सच्चाई के साथ बात बताते हैं कि लोग सोचते होंगे शायरों के मुताल्लिक़ कि भाई बड़े इनके चक्कर होंगे, बड़े स्कैंडल होंगे, लेकिन जो हमारे जो करीबी लोग हैं जैसे आप हैं, वो जानते हैं कि हम कौन हैं क्या हैं। तो इसी वजह से किसी से बातचीत नहीं हुई, दोस्ती नहीं हुई। इत्तेफाक देखिए, फिल्मी किस्म की कहानी ये है कि हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक लड़कियां भी जो है नहीं हैं, अच्छा। और जो हैं वो या तो उनकी शादियां हो गई या वो बड़ी हैं। तो वो हम इस मामले में अभी बिल्कुल जो है समझें अधूरे हैं। तो हम शादी नहीं कर सके, तो हमारी ज़िंदगी अभी फीकी है, बस ये इमेजनरी जो अच्छा, सिलसिला फीकी है। से मुराद मुराद ये चलें, फीकी से बात है। खाने पीने में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती भाई हैं? खाने पीने में आप हमें हमारी सेहत देख सकते हैं माशाल्लाह कि ये जो, देखिए माशाल्लाह, हाँ, गबलू बबलू सा बच्चा है। और ये है कि जो चीज़ खासकर बिरयानी जो है हमारे कौम के खून में शामिल हो चुकी है। हम्म। तो बस वही इस वक्त तो कमाल है बाकी। लेकिन बस हम बार बार सोचते हैं कि अब डाइटिंग करेंगे, अब स्मार्ट हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन ये जो जर्नी है मुश्किल से 10-12 दिन के बाद फिर दोबारा वहीं हो जाती डांट है। खाने का इत्तेफाक हुआ? डांट खाने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ। असल में मैं आपको बताऊं, हर आदमी का एक अलग होता है सिलसिला। डांट खाने वाला मैं हूँ नहीं, मतलब है कि मुझे अगर डांट पड़ती है तो मैं और बिगड़ जाता हूँ। ओ। तो इसी वजह से अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें ऐसे लोग मिले कि उन्होंने हमें बहुत कम डांटा, या वो समझ गए कि यार ये डांट से तो और इसका सिखाने मामला। वाले लोग ज्यादा मिले। जी, तो वो ऐसा मौका नहीं मिला। मतलब है कि बहुत से लोग होते हैं डांट खा के सुधर जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, तो हम शायद इस उस पे नहीं थे। हम चाहते हैं कि नहीं, खुद ब ऐसा खुद आगे खुद ब बढ़े। खुद ही हो गया सिलसिला बस। वरना हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यार ये तो डांट दिया, अब तो भाई यहाँ से तो निकलो। तो ये थोड़ा सा है, तो मिजाज में अब लाजिम बात है, मिजाज अब सेट हो गया है, अब इसी ट्यूनिंग के साथ चलेगा आगे भी इंशाल्लाह। रेडियो पे गुज़श्ता 15 साल से यहाँ है। कारी मोहम्मद हुसैन साहब का आपने तज़किरा किया, आरिफ साहब जी, के आरिफ साहब साथ तो भी हमारे रहे, बिल्कुल हमारे सोहेल के प्रोड्यूसर साथ भी हैं। रहे हैं, सोहेल मलिक साहब बिल्कुल, ये हमारे सब वही दौर के जो, और इन्हीं के प्रोड्यूसर थे। साथ मैडम के साथ भी, मैडम नईमा जो है उनके साथ भी एक प्रोग्राम हम करते थे कराची। से पहले जो मैं एक प्रोग्राम और कर रहा था, जी। सुखनवर कर रहा था मैं उस ज़माने में, जब मैं अच्छा। कराची गया हूँ, तो फिर वो 1 घंटे का प्रोग्राम था, वो भी बहुत अच्छा रहा था। तो भी हमारे लेकिन ये जो हमारे पास ज़्यादातर नहीं के वक्त पास वक्त गुजरा है, मेरा आरिफ साहब के पास अब इस वक्त
बाकी कारी साहब के इसके पास। अलावा अदबी शख्सियात हैदराबाद की जो हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जो प्यार करती हैं बहुत ज़्यादा? प्यार तो हैं, बहुत से लोग हैं। असल में मैंने आपको बताया कि मैं हूँ गोशा नशीन किस्म का आदमी, अच्छा। तो वो प्यार करते होंगे या जो भी करते होंगे, वो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये है कि एक दफ़ा एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही थी यहाँ एक आर्ट काउंसिल में, तो वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग उसकी सुनी। हम्म। तो उसमें यही है कि महमूद सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई दो चार लोगों का नाम लिया कि वो भी बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं, तो हम भी उन्होंने शामिल कर लिया। वाह, बहुत अच्छी बात तो है। गायबाना तो आपको पता है कि चीज़ फेयर ही होती है, तो हमें अच्छा लगा बस। तो यही लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, या जो हमारे वेल विशर्स हैं, ये सारे रेहान, हैं। बहुत अच्छा लगा रेहान आपसे बात करके। क्या कुछ ऐसी ख्वाहिश है जो आप करना चाहते हैं? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। शादी के अलावा बहुत निकले ख्वाहिशें? मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बस अभी तो फ़िलहाल इसी की ख्वाहिश है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो लाज़मी बात है कि, बाकी तो आदमी चाहता है कि अपना नाम हो, कुछ मुनफरिद हो। जैसे मुनफरिद काम कोई आदमी ऐसा कर जाए, क्योंकि ये है कि बहुत से लोग बहुत से काम कर रहे हैं, वो ना हो, ज़रा सा हट के हो कुछ जो है। रेहान, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत हमारे शुक्रिया, साथ मुझे साथ बहुत रहे। अच्छा लगा आपने। और हमने एक प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू की, बिल्कुल एक बिल्कुल, बहुत अफसाने के शुक्रिया। बारे में मालूमात आपसे ली, एक गाना सुना ईद के हवाले से, आपकी नज़्म बहुत प्यारी सी सुनी, अच्छी लगी। और कुछ ऐसा शेर जो बहुत ज़्यादा याद आता हो, तो वो अगर हमारे सुनने वालों की नज़र अगर कर दें तो। चलिए, मैं बस आप चंद मिनट हैं, एक गज़ल की चंद अशार सुना जी। देता हूँ कि आपके हम नगर में रहते हैं, जी। आपके हम नगर में रहते हैं, आप लेकिन सफ़र में रहते हैं। वाह। आपके हम नगर में रहते हैं, आप लेकिन सफ़र में रहते हैं, और तुम किसी रोज़ लौट आओगे। जी। तुम किसी रोज़ लौट आओगे, ये सबब है कि घर में रहते हैं। वाह। ये सबब है कि घर में रहते हैं, और कई चेहरे हसीन हसीन लगते हैं, कई चेहरे हसीन लगते हैं, आप लेकिन नज़र में रहते हैं। और हम हैं गोशा नशीन से बंदे, हम्म। हम हैं गोशा नशीन से बंदे, आप लेकिन खबर में रहते हैं। और तुमने जादू किया है कुछ ऐसा, तुमने जादू किया है कुछ ऐसा, हम तुम्हारे असर में रहते हैं। आपके हम नगर में रहते हैं, आप लेकिन सफ़र में रहते हैं। बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया। आफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ नहीं, साथ बहुत रहे। शुक्रिया, मेरे लिए एजाज़ की बात रेहान है। आफाक हमारे साथ साथ थे, प्रोग्राम की प्रोड्यूसर नायमा थी, और इस वक्त ईद के जो निगरान प्रोड्यूसर हैं वो मोहम्मद आरिफ। अब्दुल गफूर गुल हमारे साथ थे, तौफीक अहमद हमारे साथ साथ थे, मैं आपके साथ था। और आपको बहुत शुक्रिया बहुत रेहान। शुक्रिया ठीक आपका। 8 बजे आप खबरें सुनेंगे।